दोस्तों, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज जो क्लास मैं बनाने जा रही हूँ, इसको बनाने का मैं बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि आज जो है पूरे भारत देश में एक ही चर्चा हो रही है, मैं बेरोज़गार हूँ और हम सब बेरोज़गार हैं। और हम बेरोज़गार हैं इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमें जो है एग्ज़ाम में बैठें और एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें और हमें जॉब मिले, क्योंकि एक ही माध्यम है जॉब लेने का। ठीक है, कि हम पढ़ाई करें और परीक्षा दें और परीक्षा को पास करके हम अपना भविष्य बनाएं। तो मित्रों, मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताना चाहूँगी आपको कि आज जो है पूरे भारत में ये चर्चा हो रही है कि मैं बेरोज़गार हूँ। मतलब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ना ही एसएससी का, रेलवे का, एनटीपीसी का आप देख रहे हैं। तो वहीं हमारा जो एनटीए का एग्ज़ाम होने जा रहा है, नेट एग्ज़ाम, जो हमारा सितंबर में होगा, 16 सितंबर से और 25 सितंबर तक डेट दी गई है और क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये जो मौका हमारे पास है, ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में पता नहीं जैसे आपके अन्य एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग होती है। तो ये जो है, ये इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं कि अभी आपके पास समय है 25 दिन का, 20 दिन का, तो उसको आप बेहतर बना के अपने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें और जो है आगे बढ़ें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली ये क्लास बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रही थी और नोट्स ला रही थी, आप लोगों के लिए क्लास बना रही हूँ। जो मैंने अभी तक की क्लासेस बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है नेट का और जो पीएचडी एंट्रेंस का, तो मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड जैसे ऐसा है कि बहुत सारे सिटी में है तो उनको मटेरियल मिल जाता है स्टडी के लिए, लेकिन उन्हें तुरंत वो जाएंगे और तुरंत अपनी प्रैक्टिस सेट की बुक जो है परचेज कर लेंगे और लेकर आ जाएंगे घर पे। ठीक है, और तैयारी करेंगे अपने अच्छे से। लेकिन जो गांव में बैठे हैं, जो गांव में हैं, उनके पास पैसा तो है लेकिन वो उनको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना टाइम था, आप बाहर जा भी नहीं सकते, ट्रेन भी नहीं चल रही, बस भी ऐसे ही चल रही है, और ये डर है कि कहीं हम बाहर जाएं तो हम कहीं ये गंभीर बीमारी या ये वायरस लेकर हम गाँव में ना आ जाएँ, अपने घर में ना आ जाएँ। तो इस वजह से हम नहीं निकले, लेकिन अब हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम तभी देने जाइए जब आपकी अच्छी तैयारी है। ठीक है, तभी देने जाइए, अगर तैयारी नहीं है तो ना जाइए। आज मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की है तो फिर क्या करने जाएंगे? खाली भीड़ इकट्ठा करने जाएंगे या देखने जाएंगे कि कितने लोग आए हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास जो टाइम है उसको बेहतर बना लीजिए, उसमें तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ही जाइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैं भी समर्थन में हूँ इस बात की कि मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो टीचर हैं जो जॉब में, जिन्होंने जॉब छोड़ के आईएएस पीसीएस डॉक्टर की जॉब कर रहे थे, सरकारी डॉक्टर जो जिन्होंने छोड़ के आज वो अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो भी सभी अपने आप को बेरोज़गार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 100 में एक बच्चे को या 1000 में एक बच्चे को जॉब मिल जाती है कहीं। तो इससे ये मतलब नहीं होता है कि जो है ये बेरोज़गारी नहीं है। हम सब बेरोज़गार हैं और वो एक भी बेरोज़गारी में ही गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अन्य भाई बहन होंगे, उसके संबंधी होंगे, वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार होंगे, है ना। इस बात से आप लोग सहमत होंगे। आप लोग सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि नेट के बाद ही डायरेक्ट जॉब देना चाहिए। किसी भी कहीं भी सिलेक्शन भले ही 20,000 रुपये मिलें, ठीक है, वो उस पर 1 लाख नहीं चाहिए, 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, लेकिन डायरेक्ट जॉब दीजिए, है ना। आप लोग इस बात से सहमत हैं ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन हमें एक ऑप्शन तो मिल रहा है कि हम नेट करके कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी हम अप्लाई करके अपना जो है सेलेक्ट हो जाएंगे और अपने जो है अपने को और आगे बढ़ाने के लिए बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, तो फ्रेंड ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ है और आपके पास मटेरियल नहीं है, तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने जो क्लासेस अपनी चलाई थी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से ही मुझे एक सुझाव मिला था कि मैम आप जो है अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सेट बनाइए और हम लोगों को प्रोवाइड कराइए। ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी बेरोज़गार हूँ और मुझे भी पैसे की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। फार्म फीस कितनी, देखिए नेट का फार्म फिलअप करिए 1,000 रुपये लगता है। कोई भी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए उसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे 2,000 रुपये, 2,000 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, 2,000 रुपये लगेंगे। और फिर आप प्लस कहीं एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपका 1,000 तो कम से कम ही। और मैं आज तक कहीं भी एग्ज़ाम देने गई हूँ तो अकेली नहीं गई हूँ, मेरा कोई ना कोई भाई या कोई भी साथ में गया तो उसका भी जो है क्या है
लगता ही है किराया, आप लोग जानते ही होंगे। मैं अभी तक कभी अकेली नहीं गई हूँ, कभी घर से भेजा ही नहीं जाता है अकेले, मैं अकेली कभी जाती ही नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं प्लस में वो जाता है। तो सभी के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो आप लोगों के कहने पर मुझे पता चला कि हाँ, आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, आपको हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों ने ही सुझाव दिया था कि मैम ऐसा करो कि आपका जो है टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा, इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड, मैंने जो है नोट्स तैयार किए और प्रैक्टिस सेट तैयार किए जो आपके एग्जाम के लेवल हैं। जैसे 3100 प्लस MCQs हैं, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 पूछे जाएंगे। तो जो भी जॉब करते हैं, जो हाउस वाइफ हैं या गांव से हैं, उनके पास पैसा तो है, या फिर मतलब लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिल रहा है मटेरियल, फिर आप क्या करेंगे? तो मैं आपको जो है आपके मोबाइल पे PDF उपलब्ध कराती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएँ, मैं सोचती हूँ कि आपके 70 क्वेश्चन मेरे नोट्स से, मेरे प्रैक्टिस सेट से सही होने चाहिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ये बात कह सकती हूँ कि मैंने जो तैयार किया, अगर आप उसको उतनी ही ईमानदारी से तैयार कर लेंगे तो आपके 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे हमारे नोट्स से, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बताने आई हूँ कि जो आपके 20 दिन हैं उनको 20 या 25 दिन, जैसे आज जो है 1 तारीख है, आपका एग्ज़ाम लास्ट सितंबर तक ही होगा। लास्ट सितंबर मतलब वही 24 या 25 को हो, ठीक है, क्योंकि 16 से 25 होंगे एग्ज़ाम, तो 23, 24, 25 में ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जो 20 दिन हैं उनमें अगर आपके पास इतना मटेरियल पहुंच जाएगा, आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे हमारे, तो आपको अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 31 प्रैक्टिस सेट किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, कोई भी बुक आप लेने जाएँ 31 प्रैक्टिस सेट किसी में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे भी तो उनमें इतने हाई लेवल के और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं होंगे। तो अगर आप लेना चाहें, मैं इसीलिए ये क्लास बना रही हूँ, मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मैं कुछ फ्रेंड ने कहा कि आप बना दीजिए मैम, हेल्प हो जाएगी। तो आपको ये मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ कि ये 3-4 बुक जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और सरस्वती पांडे की जो हमारे फ्रेंड ने हमें नोट्स प्रोवाइड कराए उससे, और बाकी जो भी ऑथेंटिक बुक थी उनके नोट्स, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपके जो यूनिट लगी हैं हिंदी साहित्य की, हिंदी उपन्यास हैं, कहानी है, कविता है, नाटक है, निबंध है, उनके प्रैक्टिस सेट, मतलब उनकी अलग अलग प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और 3100 प्लस आप MCQs सॉल्व कर लेंगे। तो आपके क्या 70 या 60 क्वेश्चन यहाँ से नहीं सही होंगे? अब आप 60 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड पेपर के, और आप 25 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लेते हैं, तो 60, 70, 80, 85, क्या आप जो है 5 क्वेश्चन और नहीं सही कर पाएंगे? कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप 90 या 95 क्वेश्चन राइट कर लेंगे तो आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो है उद्देश्य है कि आप जो है हमारे प्रैक्टिस सेट से 70 क्वेश्चन राइट करें, 30 क्वेश्चन आप जो है सेकेंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में सॉल्व करें, ठीक है, मीन्स राइट करें, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन अगर आपने राइट कर लिए तो आसानी से आपका GRF हो जाएगा और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे बता दूं कि आप जो है नेट GRF एंट्री करके आप इस नंबर पे एंट्री कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा, बहुत ही कम फीस में। आपको मालूम है SSC और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स के लिए 20-20 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे आपका नेट GRF मतलब नेट करके आप PhD करेंगे, तो आपको GRF करके आप PhD करेंगे, आपको 40,000 या फिर 35,000 मंथली मिलेगा। जैसे एक सरकारी जॉब कोई करता है उसको भी मिलते हैं, ऐसे ही कोई छोटी मोटी जॉब करता है तो उतना आपको जो है आप स्कॉलरशिप आपको मिलती है। आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं भी एग्ज़ाम, कहीं भी वैकेंसी आए आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1-1.5 लाख सैलरी है। नहीं 1-1.5 लाख मिलेगी तब भी आपको 60,000 से कम तो नहीं ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे चांस आपको मिलने लगते हैं नेट के बाद में। तो ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9076657508। और इस बेरोज़गारी में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आगे पता नहीं माइनस मार्किंग भी हो सकती है, और माइनस मार्किंग में आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं, ओके। तो आप जो है अगर आप इन 20 दिनों में बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, अपना नेम और एड्रेस एंट्री कर दीजिए, NDA NET GRF, ओके।
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं बता दूं कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, वो सॉल्व करिए, अच्छे से तैयारी करिए और कम से कम चीज़ों का उपयोग करिए, मतलब यूट्यूब पे कम से कम रहिए, अपनी जो बुक्स हैं या PDF हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।